एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या करता है? क्वालिफाई करता है किसको? एक नाउन को या प्रोनाउन को। ये क्वालिफाई करने का मतलब, इसका मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाएगा। बचपन में ये सब लोग पढ़े थे। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसी को कहते हैं एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। सेम वही चीज है। तो एडजेक्टिव का काम क्या है? ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, उसको क्वालिफाई करता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड कर देता है। तो वो शब्द जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे, जो विशेषता बतलाए या नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड कर दे, उस शब्द को कहते हैं हम लोग एडजेक्टिव। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, गुड, बैड, वाइज बुद्धिमान, स्ट्रॉन्ग ताकतवर, वीक कमजोर, क्लेवर चालाक, इंटेलिजेंट तेज, ईटीसी और भी है। तो कुछ एग्जाम्पल है। जैसे तुमको कहना है ही इज वाइज, ही इज वाइज, तो क्या हिंदी आया कि वह बुद्धिमान है? तो वह ही क्या है? प्रोनाउन है। वह बुद्धिमान है, ही इज वाइज, तो ही का गुण बताया। कौन बताया? ये शब्द वाइज, यानी ये चूंकि वाइज प्रोनाउन का क्वालिफाई कर रहा है, उसका गुण बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। लाइक सचिन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। सचिन एक तेज लड़का है। अब सचिन एक तेज लड़का है, तो ये तेज है, तेज लड़का है। लड़का तो है लेकिन कैसा है? तेज है। यानी लड़का नाउन है, तो नाउन का गुण बता रहा है। तो चूंकि गुण बता रहा है, विशेषता बता रहा है, अच्छाई बतला रहा है, इस इंटेलिजेंट क्या हो गया यहाँ पर? एडजेक्टिव। क्योंकि बॉय क्या है? नाउन। नाउन का ये विशेषता बतला रहा है। इसी तरीके से हम लोग को समझना है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है उसी को कहते हैं एडजेक्टिव। खैर, अब एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है, 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जिसकी मदद से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। एडजेक्टिव का 3 डिग्री होता है। ठीक, कौन कौन सा? एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, ये एडजेक्टिव का 3 डिग्री है। अब जितना भी एडजेक्टिव्स है वो 3 डिग्रीज में पाया जा सकता है। जैसे फर्स्ट देखो, कुछ एग्जांपल्स है। जैसे गुड, गुड का मतलब अच्छा। इसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर। सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। सेकंड देखो, बैड का मतलब खराब, इसका कंपैरेटिव डिग्री वर्स, सुपरलेटिव डिग्री वर्स्ट। थर्ड देखो, वाइज का मतलब बुद्धिमान, इसका कंपैरेटिव डिग्री वाइजर, सुपरलेटिव डिग्री वाइजेस्ट। इसी तरीके से क्लेवर मतलब चालाक, इसका कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर, सुपरलेटिव डिग्री क्लेवरेस्ट। पांचवा देखो, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, मजबूत, जो भी कहो, इसका कंपैरेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गर एंड सुपरलेटिव डिग्री स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो एडजेक्टिव का डिग्रीज होता है। तो अभी इन सबों में जरा एक बात गौर करो। गुड पॉजिटिव डिग्री है, इसमें ER लग गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया। बैड तो चलो वर्स है। वाइज पॉजिटिव डिग्री है, ER लग गया, वाइजर कंपैरेटिव डिग्री हो गया। क्लेवर पॉजिटिव डिग्री है, क्लेवरर ER लग गया, कंपैरेटिव डिग्री बन गया। स्ट्रॉन्ग ताकतवर, उसमें स्ट्रॉन्गर, इसमें भी ER लग गया, कंपैरेटिव बन गया। तो सामान्यतः एडजेक्टिव में ER जब ऐड हो जाता है, जैसे देखो बेटर, वाइजर, क्लेवरर, स्ट्रॉन्गर, तो ये ER लगने से कंपैरेटिव डिग्री बन जाता है, बट नॉट ऑल द टाइम। लेकिन हमेशा नहीं, हमेशा ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते। हाँ, ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं। अब एक चीज और गौर करो, गुड पॉजिटिव डिग्री है, इसका सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट, EST लग गया। बैड तो इसका वर्स्ट, ST लग गया। वाइज पॉजिटिव डिग्री है बुद्धिमान का, तो वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री बन गया, EST लग गया, सुपरलेटिव डिग्री। क्लेवर पॉजिटिव डिग्री है, अब इसके सुपरलेटिव डिग्री में देखो, क्लेवरेस्ट, EST लग गया, सुपरलेटिव डिग्री बन गया। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव डिग्री है, इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट, EST लग गया, ये भी सुपरलेटिव डिग्री बन गया।
तो दूसरी बात क्या ऑब्जर्व हम लोग यहाँ किए कि EST लग जाए तो वो सुपरलेटिव डिग्री बनता है, करेक्ट, ऐसा होता है। लेकिन ध्यान रखना है, हर एडजेक्टिव्स में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। हर एडजेक्टिव में EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। कैसे, जरा और एग्जांपल देखो एक दो। पॉइंट एग्जांपल नंबर 6 में आओ। ब्यूटीफुल, सुंदर, इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट मतलब तेज, इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट इंटेलिजेंट। इसी तरीके से यूजफुल का मतलब उपयोगी, कंपैरेटिव डिग्री मोर यूजफुल, सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट यूजफुल। अब यहां ध्यान देना कि ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री कैसे बना इसमें, मोर लगकर। इंटेलिजेंट, हाँ ये पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे लगा, मोर लगाकर, मोर इंटेलिजेंट। यूजफुल पॉजिटिव डिग्री है, इसका कंपैरेटिव डिग्री कैसे लगा, बना मोर यूजफुल, मोर यूजफुल, तब कंपैरेटिव डिग्री बना। तो एक बात ध्यान रखना है, कंपैरेटिव डिग्री मोर की मदद से भी बनाया जाता है। मोर लग जाता है तो वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाता है। एक बात और ध्यान दो, अब इसको देखो, सुपरलेटिव डिग्री जो है, ब्यूटीफुल पॉजिटिव डिग्री है, इसका मोस्ट ब्यूटीफुल यानी मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बना दिया गया। इंटेलिजेंट पॉजिटिव डिग्री, मोस्ट लगाकर के मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव डिग्री बना। यूजफुल पॉजिटिव डिग्री है और ये मोस्ट लगाकर ये सुपरलेटिव डिग्री बना दिया गया, मोस्ट यूजफुल। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यही बोल रहे हैं कि हमेशा ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। देखो, मोर की मदद से भी कंपैरेटिव डिग्री बनता है। सिमिलरली इसी तरीके से EST लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है, बट नॉट ऑल द टाइम, लेकिन हमेशा नहीं। मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। अब कहाँ पर ER लगाकर कंपैरेटिव बनाएंगे और कहाँ पर मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाएंगे, किस शब्द में EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं और किस शब्द में मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, ये याद करने का चीज है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना। ऑल दैट आई मीन टू से हियर इज कि जैसे ही एडजेक्टिव देखो तो उसमें EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री और ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री, या मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री और मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनाते हैं। ये याद करने की चीज है। ठीक, ओ दैट आई विल सेंड यू द PDF, यू कैन गो थ्रू द वर्ड्स एडजेक्टिव्स। वो सारा PDF भेज देंगे जिसमें तुम देखना किस में ER लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं और किस में मोर लगाकर कंपैरेटिव बनाते हैं, किस में EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं और किस में मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। खैर, तो इतना बात ध्यान देना है। अब इससे संबंधित एक दो पॉइंट हम लोग को ध्यान में रखना है। ये कंपैरेटिव डिग्री का यूज क्या होता है, कंपैरिजन करने के लिए होता है, लेकिन कितनों के बीच, दो के बीच। When a comparison is made between two nouns or pronouns, we use comparative degree. ठीक, तो इस बात को याद रखना कि कंपैरेटिव डिग्री की मदद से दो के बीच तुलना होता है, दो के बीच। ठीक, अब सुपरलेटिव डिग्री है, इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन दो से अधिक के बीच, दो से अधिक के बीच, यस, दो से अधिक के बीच तुलना जब करना हो तो हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। इस बात को याद रखना है, कंपैरेटिव डिग्री दो के बीच तुलना, सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक के बीच तुलना करते हैं। तो इतना ध्यान में रखना। कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग देखेंगे कैसे दो के बीच, कैसे दो के अधिक के बीच। और पॉजिटिव डिग्री तो एक का, किसी एक व्यक्ति का गुण बताने के लिए किया जाता है। ठीक, अब एक बात यहां ध्यान रखना कि जिस एडजेक्टिव में ER लगकर कंपैरेटिव डिग्री बनता है उसमें कभी मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब ये कि अगर गुड का कंपैरेटिव डिग्री बेटर होता है तो आपको याद रखना है कि गुड का बेटर ही होगा। किसी भी परिस्थिति में मोर गुड आप नहीं कर सकते हैं। गुड का सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होता है तो बेस्ट ही लिखना है, किसी भी सूरत में मोस्ट गुड नहीं कर देना, नहीं तो गलत हो जाएंगे। अब जैसे कंपैरेटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है वाइज मतलब बुद्धिमान,
अब आप आपको कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो आपको वाइजर ही लिखना है, ER लगाकर ही कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, कभी भी मोर वाइज नहीं करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री बनाना है तो वाइजेस्ट EST लगाकर ही हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, कभी भी मोस्ट वाइज नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है कि कौन से एडजेक्टिव में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं और कौन से एडजेक्टिव्स में EST लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पर ब्यूटीफुल है मतलब सुंदर, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर ब्यूटीफुल ही करोगे, कभी भी ब्यूटीफुलर नहीं करोगे। इसको देखकर जैसे इसमें ER लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री बन गया, तो ब्यूटीफुल में भी ब्यूटीफुलर करके कंपैरेटिव डिग्री नहीं बना सकते हैं, आपको मोर ब्यूटीफुल ही लिखना है। इंटेलिजेंट है, तेज है, इसका कंपैरेटिव डिग्री मोर इंटेलिजेंट होता है तो मोर इंटेलिजेंट ही लिखना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रांग में ER, क्लेवर में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ है, वाइज में ER लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ है तो आप इंटेलिजेंटर कंपैरेटिव डिग्री बना दे, नहीं, मोर इंटेलिजेंट ही करना है। इसी प्रकार से सुपरलेटिव डिग्री में भी जिस एडजेक्टिव में EST लगाकर बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जो ग्रामर के नियम के मुताबिक जो हम लोग याद किए हैं वही यूज करना है, EST लगाकर ही सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे, कभी भी मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनाएंगे। मोस्ट गुड, मोस्ट वाइज, मोस्ट क्लेवर कभी नहीं कर सकते हैं, गलत हो जाएंगे। और जिस एडजेक्टिव में हम लोग मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं उसमें मोस्ट ही लगाएंगे, कभी भी EST नहीं लगा देंगे। जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है तो मोस्ट ब्यूटीफुल ही यूज करेंगे, कभी ही ब्यूटीफुलेस्ट नहीं कर देंगे। अब इंटेलिजेंट में हम लोग मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो याद रखना है, जैसे हम लोग याद किए हैं मोस्ट इंटेलिजेंट यही सुपरलेटिव डिग्री है तो इसी को यूज करना है, कभी भी इसको देखकर EST लगा हुआ है क्लेवरेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इंटेलिजेंटेस्ट हम नहीं कर देना, अदरवाइज गलत हो जाएंगे। सो ध्यान में रखना। अब इससे संबंधित एक दो पॉइंट ध्यान में रखना, कौन कौन, देखो। पॉइंट नंबर A, वी यूज देन विद द कंपैरेटिव डिग्री व्हाइल मेकिंग अ कंपैरिजन। हम लोग देन का प्रयोग करते हैं, THAN, कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब तुलना हम लोग करते हैं किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से। जैसे इस एग्जाम्पल को देखो, इसका एग्जाम्पल यहाँ है, देखो, रवि राहुल से ज्यादा बुद्धिमान है। अब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। अच्छा, कितने लोगों के बीच तुलना हो रहा है? दो लोगों के बीच, एक रवि और दूसरा राहुल। तो इस बात को भी ध्यान रखना है, रवि और राहुल कितने लोग हुए? दो लोग। और दो के बीच जब तुलना करना रहता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री। तो यानी हम लोगों को कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होगा। बुद्धिमान का क्या होता है? वाइज। इसका कंपैरेटिव डिग्री वाइजर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि दो लोगों के बीच तुलना करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। पहले तो इतना लिखेंगे, रवि इज वाइजर, कंपैरेटिव डिग्री का यूज किए वाइजर। क्यों? क्योंकि रवि और राहुल दो के बीच तुलना है, दोनों के बीच कंपैरेटिव डिग्री लगता है, दो के बीच तुलना करते हैं तब। अब जिससे तुलना किया जा रहा है उसका नाम दिया हुआ है तो हम देन का यूज करेंगे, वाइजर देन राहुल। ठीक, ऐसे करेंगे। वही कह रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग देन का यूज करते हैं कंपेयर करते समय। ठीक, अब गलती से ऐसे मत कर देना, रवि इज द वाइजेस्ट देन राहुल, द वाइजेस्ट देन राहुल, ऐसा भूल कर नहीं करना। क्यों? द वाइजेस्ट आप लगाए हैं, वाइजेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री का यूज कब होता है? जब दो से अधिक के बीच तुलना होता है। तो ये गलत, ये बहुत बड़ा गलत, इसको कभी नहीं करना। ऐसे करो, ये करना। ठीक, तो इसको हटाइए। एक और एग्जांपल लो, पिंकी रूपा से ज्यादा सुंदर है। तो बताइए, इसमें दो के बीच फिर तुलना हो रहा है, पिंकी में और रूपा में। तो आपको कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, कैसे लिखोगे? ऐसे, पहले तो इतना लिखे, पिंकी इज मोर ब्यूटीफुल। ये मोर ब्यूटीफुल हम लोग यूज किए कंपैरेटिव डिग्री। क्यों यूज किए? क्योंकि पिंकी और रूपा दो के बीच कंपैरिजन यानी तुलना हो रहा है। तो एडजेक्टिव को हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे। यहां देखो, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर,
मोर ब्यूटीफुल मतलब ये इसका यूज किसके लिए होता है? दो के बीच तुलना करने के लिए होता है। तो हम लोग चूंकि पिंकी रूपा दो है इसलिए मोर ब्यूटीफुल की है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम लोग देन लगाते हैं। कब? जिस व्यक्ति से तुलना किया जा रहा है उसका नाम दिया रहे तो देन लेकर ऐसे लिखते हैं, मोर ब्यूटीफुल देन रूपा। सेंटेंस सही हो गया। तो दो के बीच कंपैरिजन करना हो तो कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे। अब ये देख लेना कि कंपैरेटिव डिग्री ईआर से ईआर का यूज होना है या फिर मोर का यूज करना है, वो याद करना पड़ेगा। किस एडजेक्टिव को ईआर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, किस एडजेक्टिव को मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, ये याद रखना है। ठीक, साथ में यहाँ भी देखो मोर के साथ हम लोग क्या लगाए हैं? देन लगाए हैं। वही कह रहा है कि वी यूज देन, हम लोग देन का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ जब तुलना करते हैं। अब दो से अधिक के लिए हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। कैसे? जरा एग्जांपल देखो। इन 5 लड़कों में से गौतम सबसे ताकतवर लड़का है। ताकतवर एडजेक्टिव है और वो गौतम तो ताकतवर है, लेकिन कितने के बीच तुलना हो रहा है? 2 से अधिक। 5 लड़कों में से यानी 2 से अधिक के बीच कंपैरिजन किया गया तो देखा गया कि गौतम सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है। हम लोग 2 से अधिक के लिए क्या यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो ताकतवर का स्ट्रांग होता है तो स्ट्रांग, स्ट्रांगर ये ना करके स्ट्रांगेस्ट, इसको यूज करके सेंटेंस ऐसे बनाएंगे। आउट ऑफ दीज 5 बॉयज गौतम इज द स्ट्रांगेस्ट वन। 5 लड़कों में से गौतम सबसे ताकतवर है, यानी 2 से अधिक है के बीच तुलना हो रहा है तो हम लोग स्ट्रांगेस्ट सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से करना। अब इससे संबंधित दूसरा पॉइंट याद रखना, पॉइंट नंबर बी। वी नेवर यूज डबल कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। कभी भी हम लोग डबल कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री यूज नहीं करते हैं। डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम लोग नहीं करते हैं। मतलब ऐसे, रूपा इज मोर वाइजर देन पिंकी। रूपा इस एग्जाम्पल को पढ़िए। रूपा इज मोर वाइजर देन पिंकी। क्या कहना चाह रहा है? कि रूपा ज्यादा बुद्धिमान है पिंकी से। ठीक है, दो है रूपा और पिंकी, इन दोनों के बीच कंपैरिजन हो रहा है एडजेक्टिव का, तो एडजेक्टिव तो कंपैरेटिव डिग्री में होगा ही। ठीक, अब यहां पर ये वाइजर तो कंपैरेटिव डिग्री हो ही गया। वाइज का देखो, वाइज का कंपैरेटिव डिग्री तो वाइजर हो ही गया, ये रेडीमेड ऑलरेडी बना बनाया कंपैरेटिव डिग्री यूज हो ही गया। तो फिर अब ये मोर क्यों लगाए हैं? यही गलत है। इस मोर को नहीं यूज करना, ये गलत। सिर्फ क्या लिखना है? ऐसे, रूपा इज वाइजर देन पिंकी। तो ऐसे यूज करना, ये सही, ये गलत। तो दिस इज व्हाट टाइम पे यही बता रहे हैं क्या कि डबल कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं करना है। इसी तरीके से आपको डबल सुपरलेटिव डिग्री का भी यूज नहीं करना है। जैसे एग्जांपल में देखिए, सचिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान लड़का है। मान लो बहुत सारा लड़के होंगे और उसमें सचिन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान सुपरलेटिव डिग्री तो ऐसे लगा कर ऐसे लिखना ठीक रहेगा? जरा देखो तो, सचिन इज द मोस्ट वाइजेस्ट बॉय। ये ठीक है? बिल्कुल नहीं। यहां पर देखो, वाइजेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री हो ही गया, ऑलरेडी बना बनाया। जब ये खुद सुपरलेटिव डिग्री है ही तो फिर मोस्ट क्यों लगा रहे हैं? यही जानना है कि डबल सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज करते हैं। ये सेंटेंस गलत है, इसको मोस्ट को हटा देना होगा, लिखना होगा ऐसे, सचिन इज द वाइजेस्ट बॉय। अब ये सही हुआ, मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, खुद ही ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, डबल कंपैरेटिव डिग्री या डबल सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करते हैं। एक पॉइंट और देखो, वी यूज दी। हम लोग दी का यूज करते हैं हमेशा। किसके साथ? विद द सुपरलेटिव डिग्रीज। हम लोग सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ आर्टिकल दी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में देखो इसको, दिस इज द वर्स्ट नोवेल। बैड का मतलब खराब, उससे और अधिक खराब वर्स्ट, सबसे खराब वर्स्ट। वर्स्ट क्या? सुपरलेटिव डिग्री।
तो देखो दिस इज द वर्स्ट नोबेल, वर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले दी लगना जरूरी है। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, इसमें देखो प्रिया इज द क्लेवरेस्ट गर्ल, क्लेवरेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दी लगाएंगे। इस एग्जाम्पल में देखो जया इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले हम लोग आर्टिकल दी लगाएंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल दी बिफोर द सुपरलेटिव डिग्रीज, सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले हम लोग आर्टिकल दी का यूज करते हैं। अगला पॉइंट बनाकर ये लिख लेना, ध्यान रखना, हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो अभी बात हुई, हम लोग देन लगाते हैं, राम इज वाइजर देन श्याम, दिस पेन इज बेटर देन दैट वन, यानी हम लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाते ही हैं, ये बात हमेशा याद रखना है। लेकिन उसका कुछ अपवाद है जो इस पॉइंट में नोट कर लेना। वी डोंट यूज देन विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, कंपैरिजन जब हो रहा है तब निम्नलिखित शब्दों के साथ देन नहीं लगाना, क्या लगाएंगे उसके जगह पर टू लगाएंगे। तो इन शब्दों को ध्यान रखना, इसके साथ हम लोग देन नहीं बल्कि कंपैरिजन करते समय, तुलना करते समय टू लगाते हैं। तो वो कौन कौन सा एडजेक्टिव या शब्द है देखो, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर मतलब उच्च कोटि, इन्फीरियर यानी निम्न कोटि, प्रायर का मतलब पहले, प्रेफर का मतलब ज्यादा पसंद करना, हालांकि ये प्रेफर तो वर्ब है। तो खैर इन सभी शब्दों को याद रखना, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर और भी जो है, तो इसके साथ कंपैरिजन करते समय हम लोग देन का यूज नहीं करेंगे बल्कि टू का यूज करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आई एम सीनियर देन रवि, मैं रवि से ज्यादा सीनियर हूं। अब सीनियर के साथ जो देन लगा हुआ है वो नहीं लगाएंगे, सीनियर के साथ देन ने लगाकर क्या करेंगे, टू लगाएंगे, यानी ये सेंटेंस गलत हो जाएगा और सही ऐसे लिखा जाएगा, आई एम सीनियर टू रवि। तो सीनियर के बाद ये देन होने के कारण गलत, सीनियर के साथ हम लोग टू लगाते हैं जब कंपैरिजन करना रहता है तब। अब जैसे एक एग्जांपल देख लो, एक जूनियर का देखो, यू आर जूनियर देन साहिल, फिर ये गलत हो गया, क्यों? यहां देखो जूनियर के साथ भी कंपैरिजन करते समय देन का यूज नहीं होता है, क्या होता है टू, तो क्या लिखोगे, यू आर जूनियर टू साहिल, ऐसे। इस एग्जाम्पल को देखो, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, ये प्रेफर का मतलब क्या होता है, ज्यादा पसंद करना, तो इसी प्रेफर को यूज करेंगे। अब ऐसे कभी नहीं लिखना, जैसे आई प्रेफर कॉफी देन टी, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं, ऐसे लिखे तो हम लोग गलत हो जाएंगे। ठीक, प्रेफर याद रखना, ये प्रेफर वर्ब है, प्रेफर एडजेक्टिव नहीं, ये वर्ब है। तो प्रेफर के साथ भी हम लोग देन लगाएंगे तो गलत हो जाएंगे, जब प्रेफर की मदद से तुलना करेंगे तब क्या लिखना होगा, प्रेफर इन सबों के साथ क्या लगाते हैं, टू, तो ऐसे बना देना, आई प्रेफर कॉफी टू टी, प्रेफर कॉफी देन नहीं, ये गलत, प्रेफर कॉफी टू टी। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना। और एक बात और ध्यान रखना, ये जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, प्रेफर जितना है, इन सबों के बाद इसको याद रखना, इन सबों के साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं। जितना भी शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, या तो इन सबों के साथ मोर या मोस्ट नहीं लगाते हैं। ठीक, ऐसा कभी नहीं करना, मोर जूनियर, मोस्ट सीनियर, मोर इन्फीरियर, नहीं, मोर या मोस्ट इन सारे शब्दों के साथ नहीं लगाते हैं। इतना बात ध्यान में रखना।